श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सीहोर वाले पंडित प्रदीप जी मिश्रा एक बार फिर से चर्चा में आए हैं। चर्चा में आने का कारण है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर की वजह से पंडित प्रदीप जी मिश्रा चर्चा में है। अब ये हेलीकॉप्टर का कनेक्शन और पंडित प्रदीप जी मिश्रा का क्या कनेक्शन है, इस पर तो बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये चर्चा क्या जरूरी है या केवल ये मूर्खता है? जो लोग पंडित प्रदीप जी मिश्रा पर सवाल उठा रहे हैं हेलीकॉप्टर को लेकर, इसकी खबर को पहले क्लियर करता हूं मैं कि हेलीकॉप्टर और पंडित प्रदीप जी मिश्रा का क्या कनेक्शन है। उसके बाद ये चर्चा का विषय हम बनाएंगे और चर्चा जरूरी है, क्योंकि एक सनातन धर्म का पंडित यदि हेलीकॉप्टर में बैठकर घूम रहे हैं तो उन पर यदि सवाल उठाए जा रहे हैं तो भैया चर्चा का विषय तो बनता ही है। और जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो महामूर्ख, महाअज्ञानी, जिनको ABCD ही नहीं पता है, वो लोग पंडित प्रदीप जी मिश्रा को ट्रोल कर रहे हैं हेलीकॉप्टर को लेकर। अब दरअसल खबर पर आता हूं कि खबर है क्या। थोड़ा सा मामला समझाता हूं आपको कि आखिर हेलीकॉप्टर की वजह से पंडित प्रदीप जी मिश्रा चर्चा में क्यों है। दरअसल सीहोर का जिला मुख्यालय है। सीहोर के जिला मुख्यालय पर एक हेलीकॉप्टर रहता है आजकल, जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा के आवागमन में सहायता करता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो पंडित प्रदीप जी मिश्रा का निजी हेलीकॉप्टर है। ये अफवाह उड़ा रहे हैं और इस अफवाह में कुछ दम है नहीं। अगर हो भी, वो निजी हेलीकॉप्टर भी अगर उनका है, वैसे होगा नहीं वो, क्योंकि जो यजमान होता है वही उपलब्ध कराता है ये सब। जब नेपाल गए थे पंडित प्रदीप जी मिश्रा, कथा लंबी, सफ़र लंबा था, तो इतनी लगातार उनकी कथाएं रहती है कि कार में जाना मुश्किल होता है। तो हेलीकॉप्टर का सहारा जल्दी जाने के लिए किया जाता है, ऐशो आराम के लिए नहीं सर। जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये उनका निजी हेलीकॉप्टर है, पहली बात तो उनको वेरीफाइड जानकारी है नहीं कि वो उनका निजी हेलीकॉप्टर है। और दूसरी बात ये है कि हेलीकॉप्टर को लेकर वही मूर्ख लोग चर्चा कर रहे हैं जो लोग मजबूरी को नहीं समझते। आप सोचिए, मैं उदाहरण के लिए एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, एक किस्सा सुना देता हूँ। आप किस्सा छोड़िए, मैं आपको एक बात बताता हूँ उदाहरण के लिए। ये उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो वो मूर्ख लोग मुझे भी कमेंट में गालियाँ देने लगेंगे। अहमदाबाद में कथा आज चल रही है पंडित प्रदीप जी मिश्रा की। ये उदाहरण है। अहमदाबाद में वो कथा कर रहे हैं मान लीजिए, और एकदम से जैसे ही उनकी कथा खत्म होने वाली है, एक दिन बाद ही उनकी कथा नेपाल में हो जाती है। तो अहमदाबाद से नेपाल पंडित प्रदीप जी मिश्रा कार में जाएंगे तो क्या वो एक दिन में पहुंच सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। इसलिए वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं और यजमान उपलब्ध कराते होंगे हेलीकॉप्टर। और जो लोग निजी हेलीकॉप्टर बता रहे हैं, उन लोगों से एक सवाल है कि क्या उनके पास कोई वेरीफाइड जानकारी है कि निजी हेलीकॉप्टर है? और अगर वेरीफाइड जानकारी है भी, अगर वो निजी हेलीकॉप्टर भी है, तो भैया क्या दिक्कत है? उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं कि वो हेलीकॉप्टर में घूमे। उनके कर्म ऐसे, उन्होंने लोगों को मंदिर जाना सिखाया है। तो हेलीकॉप्टर तो क्या, उनके लिए तो फिर सब कुछ कुर्बान होना चाहिए। सनातन धर्म की अलग जगाने वाले पंडित प्रदीप जी मिश्रा हेलीकॉप्टर में क्या बैठ जाते हैं? कुछ मूर्ख लोग चे चू करने लगते हैं, जिनके अंदर बुद्धि नहीं है, जिनके अंदर बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो लोग। आज थोड़ा सा लहजा मेरा अलग है, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा आता है सर, जब कोई इतने बड़े महान संत के ऊपर जब सवाल उठाते हैं, जब चर्चा करते हैं कि वो तो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, वो तो मज़े ले रहे हैं। अरे भाई, मुद्दों को गहराई से समझना सीखो पहले तो। अगर वो उनका निजी हेलीकॉप्टर भी है, मान लीजिए, वैसे होगा नहीं वो, लेकिन मान लीजिए उनका निजी हेलीकॉप्टर भी है। निजी हेलीकॉप्टर हो ही नहीं सकता उनका, वेरीफाइड जानकारी है भी नहीं। मान लीजिए है, उनका निजी ही है, तो भी क्या दिक्कत है? और हम तो बोलते हैं कि हेलीकॉप्टर ले लेना चाहिए उनको, निजी ही ले लेना चाहिए। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? मुख्यमंत्री घूमते हैं हेलीकॉप्टरों में, झूठ बोलने वाले 24 घंटे नेता लोग घूमते हैं हेलीकॉप्टर में, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक संत हेलीकॉप्टर में नहीं घूम सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं घूम सकता? कहाँ पे लिखा है ये? इतना चर्चा का विषय आप लोग बना रहे हैं, वो चीज़ गलत है।
कहने का मतलब मेरा यही है कि मूर्ख लोग ही चर्चा कर रहे हैं इस विषय पर, और ये गलत अफवाह किसी तक फैलने नहीं देना है और हमें समर्थन करना है, पुरजोर समर्थन करना है। चाहे वो पंडित प्रदीप जी मिश्रा हो, चाहे वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हो, चाहे वो मुरली बापू हो, चाहे वो देवकी नंदन ठाकुर हो, चाहे वो जया किशोरी हो, चाहे तमाम कथावाचक हो, चाहे वो एक गांव का छोटा सा पंडित ही क्यों ना हो, अगर वो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं तो उनके कर्मों की वजह से घूम रहे हैं। उन्होंने कर्म किए हैं ऐसे, लाखों करोड़ों लोग चाहने वाले हैं उनके, तो उनके कर्मों की वजह से घूम रहे हैं भैया। किसी को जलन नहीं होनी चाहिए इस चीज़ से, सो की सीधी बात यह है। और एक बात और विशेष मैं आग्रह करना चाहता हूँ आप सभी से। आज थोड़ी सी वाणी मेरी तीखी थी, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी भी चाहता हूँ। मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा दुख हुआ, वाकई में दिल से दुख हुआ। और बात ये बताना चाह रहा था कि काफ़ी लोग, अब लिब्रांडू लोग मुझे ज्ञान बांटेंगे, मुझसे बोलेंगे, कमेंट में बोलते हैं कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने मुझे कितने पैसे दिए हैं उनका समर्थन करने के। तो भाई ऐसा है कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा मुझे क्या ही पैसे देंगे और मैं उनसे क्या ही पैसे लूँगा, लेकिन एक बात क्लियर है कि अगर ज्ञान और बुद्धि नहीं हो तो बोलना नहीं चाहिए, बोलना उचित नहीं है। ना मैंने पंडित प्रदीप जी मिश्रा या उनकी समिति से 1 रुपया लिया है, ना किसी को दिया है। और जब गलतियां होती है तो महाराज जी के बारे में मैं उल्टे वीडियो भी बनाता हूं, यानी कि मैं उनका हमेशा समर्थन नहीं करता। आप रुद्राक्ष महोत्सव के तमाम वीडियोस मेरे देख सकते हैं। जहां पर ठीक है भैया, भीड़ भड़का है, लोगों को परेशानी हो सकती है, और लोगों को परेशानी हो रही थी तो मैंने वीडियो बना के डाला था कि जान प्यारी है तो सीहोर में मत आ जाना रुद्राक्ष लेने के लिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये मेरा अपना कर्तव्य बनता है। महाराज जी से प्रेम है तो उनका समर्थन करता हूँ, और बिना पैसे में करता हूँ, कोई पैसा नहीं लेता हूँ। यूट्यूब से मिलता है, कमाई चल रही है, कुबेर भंडारी का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्रेम है कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, तो ये लोगों का प्रेम है, ये कुबेर भंडारी का आशीर्वाद है, और ये अनवरत करते रहेंगे। जहाँ गलतियाँ होंगी वहाँ टोकेंगे भी सही, और जहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम तो समर्थन करने उतरे, हम समर्थन करेंगे बाकायदा, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। और किसी को आपत्ति है तो वीडियो देखना बंद कर दीजिए भाई साहब, लेकिन ज्ञान मत बांटिए कमेंट में कि पैसे ले रहा हूँ, ये तमाम सारी चीज़ें। ये बोलना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन भगवान राम को भी नहीं छोड़ा था लोगों ने, तो मैं उनकी तुलना, मैं उनसे नहीं कर रहा हूँ अपने आप की तुलना, लेकिन एक बात बता रहा हूँ आपको कि ये बक करने वालों ने तो उनको भी नहीं छोड़ा था, तो हम तो फिर आम इंसान हैं। खैर, मुस्कुराहट के साथ वीडियो को क्लोजिंग देते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। बाकी सवाल उठाना बंद कर दीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि सनातन धर्म के ऐसे विरले प्रचारक, ऐसे विरले संत बहुत कम आते हैं दुनिया में। दिल खोल के उनका समर्थन कीजिए। आप सब से उम्मीद है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि जो लिब्रांडू लोग हैं उनके भेजे में थोड़ा कुछ घुसे थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद।